Hello everyone, welcome to Arya Academy. My name is Ved Prakash Arya. Today we will be the discuss about the basic concept of geometry. Okay, let's start. What is the adjacent angles? Two angles are called adjacent angle if first condition is they have a common vertex, second condition is they have a common arms, or third condition is they have uncommon arms on opposite sides of the common arms. It means two angles are adjacent होना चाहिए. एडजेसेंट एंगल का थ्री कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन यह बोल रहा है कि कॉमन वर्टेक्स रहना चाहिए. इनके पास क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए. और सेकेंड में क्या होना चाहिए? कॉमन आर्म्स होना चाहिए. और थर्ड पॉइंट में यह लिखा गया है कि कॉमन आर्म्स के ऑपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए? ऑन कॉमन आर्म्स होना चाहिए. कॉमन आर्म्स के ऑपोजिट साइड क्या होना चाहिए? ऑन कॉमन आर्म्स होना चाहिए. ओके, अब देखो इसको हम लोग फिगर से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. सपोज दैट दिस इज द रे. ओके, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं. और वर्टेक्स को हम लोग मान लेते हैं ए है, एक वर्टेक्स है. और ए बी को हम लोग मान लेते हैं कॉमन आर्म्स है. ओके, ए क्या है? एक कॉमन वर्टेक्स है. और ए बी क्या है? कॉमन आर्म्स है. ओके, और थर्ड पॉइंट में यह बोल रहा है कि कॉमन आर्म्स के ऑपोजिट साइड क्या होना चाहिए? अनकॉमन आर्म्स होना चाहिए. इट मीन्स सपोज दैट एक यहाँ पर एक आर्म्स है और एक यहाँ पर अनकॉमन आर्म्स है. ओके, अब देखो यह भी एक आर्म्स है, सपोज दैट सी मान लो. और यह भी एक आर्म्स है, सपोज दैट इसको डी मान लो. ओके, अब देखो ए बी के ऑपोजिट आर्म्स कौन कौन सा है? ए सी है और ए डी है. ओके, अब देखो फर्स्ट में क्या होना चाहिए? दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स. इसको क्या बोलते हैं भाई? कॉमन वर्टेक्स ही तो बोलते हैं, कॉमन वर्टेक्स. ओके, अब देखिए और इसमें ए बी क्या है? कॉमन आर्म्स है. ओके, और कॉमन आर्म्स के ऑपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए? अनकॉमन आर्म्स होना चाहिए. यानी ए बी का ऑपोजिट साइड्स कौन सा है? ए सी है और ए डी है. यह क्या है? अनकॉमन आर्म्स है, मानी कि कॉमन नहीं है. ओके, यानी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए क्या है भाई? कॉमन वर्टेक्स. ओके, और ए बी क्या है? कॉमन आर्म्स. ओके, और ए सी और ए डी क्या है? अनकॉमन आर्म है. ए सी एंड ए डी क्या है? अनकॉमन आर्म ऑन opposite sides of the common arm. कॉमन आर्म कौन सा है भाई? ए बी है. ओके, इसको एडजेसेंट एंगल के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, ठीक ना. तो एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी एंड एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी यह क्या है? एडजेसेंट एंगल है. आर एडजेसेंट एंगल. सी ए बी एंड बी ए डी क्या है? एडजेसेंट एंगल है. ओके, एडजेसेंट एंगल में सिर्फ क्या दिखना है? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म्स होना चाहिए, और कॉमन आर्म्स के ऑपोजिट साइड्स, कॉमन आर्म्स के ऑपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए? अनकॉमन आर्म्स होना चाहिए. नेक्स्ट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. टू एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स इफ देयर अनकॉमन्स आर टू ऑपोजिट रे. इट मीन्स टू एंगल्स को क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल बोलेंगे. ओके, और इनके अनकॉमन आर्म क्या होना चाहिए? टू ऑपोजिट रे होना चाहिए. अब लेट अस सी सम एग्जांपल. या फिगर में आपसे मैं यह पूछूंगा कि ए क्या है? कॉमन वर्टेक्स है. ए क्या है?
कॉमन वर्टेक्स। ओके, ए बी क्या है, कॉमन आर्म है। ओके, और यह बोल रहा है कि ऑन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रे। यह क्या है, ए डी और ए सी क्या है, ऑन कॉमन आर्म है, और इसका टू अपोजिट रे होना चाहिए। ए डी क्या है, ऑन कॉमन आर्म है, इसका अपोजिट रे होना भी चाहिए। अपोजिट रे कौन सा है, यही तो है। अगर यार इस तरह से रे जा रहा है तो इसका डेफिनेटली इसका अपोजिट रे किस तरह से होगा, इस तरह से ही जाएगा। ओके, यानी इसका अपोजिट रे कौन सा है, यह है। ओके, इसको एंगल के फॉर्म में लिखेंगे। एंगल सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी एंड डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी आर linear pair of angles. ओके, सी ए बी एंड डी ए बी क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल को ही बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल भी बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल भी बोलते हैं। ओके, नोट में लिखना है, नोट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स so formed is 180 degree. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट, द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड point around a point is 360 degree. ओके, फर्स्ट का मीन्स यह हुआ कि अगर कोई लाइन है, ओके, उस पर रे स्टैंड कर रहा है, तो उस जो रे बनेगा वो 100% क्या बनेगा, एंगल भी बनेगा। ओके, उस एंगल का जो सम बनेगा या एडजेसेंट एंगल बनेगा, उस एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग फिगर से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छा सा क्लियर होगा। ओके, एक लाइन है, ठीक ना, इस लाइन पर रे स्टैंड कर रहा है, एक रे स्टैंड कर रहा है। ओके, तो जो रे स्टैंड कर रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, क्या, या θ1 बना सकता है, या क्या होगा θ2 बना सकता है। ओके, या क्या है, लीनियर पेयर बोलते हैं इसको, लीनियर पेयर, या लीनियर पेयर का भी शेप बन गया। ओके, और इसका टोटल एंगल किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। क्या बोलते हो, इट मीन्स θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। लिख सकते हैं, यस डेफिनेटली लिख सकते हैं। θ1 प्लस θ2 को, θ1 प्लस θ2 का सम क्या है, 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का ही बराबर है। ओके, या इसको जनरल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म। ओके, एक लाइन है, बहुत सारे रे स्टैंड कर रहा है इस पर, इस लाइन पर बहुत सारे रे स्टैंड कर रहा है। सपोज दैट एक रे इस तरह से स्टैंड कर रहा है, इस तरह से भी स्टैंड कर रहा है, और इस तरह से भी स्टैंड कर रहा है, और इस तरह से भी स्टैंड कर रहा है। इन्फिनिटी मान लो, बहुत सारे रे है। ओके, तो जो रे स्टैंड कर रहा है लाइन पर, तो डेफिनेटली वह एंगल बनाएगा कुछ ना कुछ। सपोज दैट इसका θ1 एंगल बना रहा है, ये θ2 बना रहा है, और θ3 बना रहा है, और θ4 बना रहा है, और θn बना रहा है।
यानी स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट लाइन है, ओके, इस स्ट्रेट लाइन पर बहुत सारे रे है, ओके, तो टोटल सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री ले सकते हैं। यानी यह स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। यानी θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 प्लस डॉट 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 θn किस एंगल पर बना रहा है, 180 डिग्री पर बना रहा है। यानी 180 डिग्री का यह इक्वल है θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 प्लस डॉट डॉट n एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग x 2x दिया है, तो इसमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, अब देखो यह लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है, यानी देखो 180 डिग्री पर ही यह रे स्टैंड है। ओके, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस 2x, x प्लस 2x जो एंगल है किसके इक्वल है, 180 डिग्री का ही इक्वल है, 180 डिग्री का ही इक्वल है। ओके, यानी 180 डिग्री लिख दो। अब देखो x प्लस 2x दैट इज 3x, 180 डिग्री यानी x इक्वल्स टू क्या होगा, 180/3 यानी 60 बार में कैंसिल हो जाएगा 180 डिग्री, यानी x का जो वैल्यू आया 60 डिग्री आया। यानी x का वैल्यू क्या हुआ यहाँ पर 60 डिग्री हो सकता है। यहाँ से पूछ सकता है कि 2x का वैल्यू क्या होगा, तो 2x इक्वल्स टू 2 इंटू x दैट इज 112। ओके, अगर 2x का वैल्यू पूछता तो, बट क्वेश्चन में x का ही वैल्यू पूछ रहा था, इसलिए x इक्वल्स टू क्या हुआ 60 डिग्री, यही आंसर हो गया। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, ओके, वर्टिकली ऑपोजिट्स एंगल्स। अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इट मीन्स इसमें क्या होना चाहिए, इक्वल एंगल होना चाहिए। सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि जो एंगल होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। ओके, आइए हम लोग फिगर से समझते हैं। टू लाइन ले लेते हैं, जो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पर, मान लो यहाँ पर वो ओ पॉइंट है। ओके, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर्स देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। टू लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर, तब वह वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होगा। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में सिर्फ आमने सामने की जो एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बस सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में आमने सामने की एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सपोज दैट यह एंगल थीटा बना रहा है, तो इसके सामने की जो एंगल होगा डेफिनेटली सेम बनाएगा, यानी थीटा ही बनाएगा। ओके, अब देखो सपोज दैट यह एंगल जेड बना रहा है, तो डेफिनेटली यह भी कितना बनाएगा, जेड बनाएगा। ओके, अब देखो इतना पार्ट को हम लोग स्किप कर दे रहे हैं, इतना पार्ट को हम लोग स्किप कर देंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, एक लाइन है, लाइन पर रे स्टैंड कर रहा है, तो लाइन पर जो रे स्टैंड करता है, तो जो रे है उस पर कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, तो जेड बनाया और थीटा एंगल बनाया। तो जो टोटल सम ऑफ एंगल, जो यार एंगल जेड और थीटा जो है, टोटल सम ऑफ एंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा प्लस जेड किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। ओके,
तो जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी जेड का वैल्यू क्या हुआ 180 डिग्री माइनस थीटा, और इसका भी क्या होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में क्या होना चाहिए, आमने सामने की जो एंगल होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। बस देख लो, यहाँ पर थीटा है तो डेफिनेटली यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर जेड है। जो जेड का वैल्यू आया 180 डिग्री माइनस थीटा, वो अभी क्या आएगा, जेड का वैल्यू यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा आएगा। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, आइए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद हम लोग एंड करते हैं। एक क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ y दिया है और इसका एंगल 50 डिग्री बना रहा है, और यहाँ पर x दिया है और यहाँ पर z दिया है। ओके, तो फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। ओके, अब देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में एकदम इजी है कि आमने सामने के एंगल इक्वल होना चाहिए, उसी को बोलेंगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, अब देखो यहाँ पर 50 डिग्री है तो डेफिनेटली x का वैल्यू क्या होगा 15 डिग्री होगा, यानी इसके सामने के एंगल का होगा 50 डिग्री होगा, यानी x इक्वल्स टू क्या है 50 डिग्री आया। ओके, अब देखिए यह जो लाइन है इसको इतना पार्ट को हम लोग स्किप कर दे रहे हैं, स्किप कर दिया, यानी यह स्ट्रेट लाइन दिखाई दिया। स्ट्रेट लाइन पर क्या है, रे है, यानी कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, लीनियर पेयर ऑफ लाइन लगा कॉन्सेप्ट। लीनियर पेयर ऑफ लाइन में क्या होता है कि उसमें जो नोट्स में लिखवाए हैं कि टोटल एंगल ऑफ सम इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही बोले हैं ना, यानी y प्लस 15 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, फर्स्ट इसको मान लो। अब देखो यहां से y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यस डेफिनेटली 180 डिग्री माइनस 15, 180 डिग्री माइनस 15 दैट इज 130 डिग्री, यानी y का वैल्यू क्या आया 130 डिग्री। 130 डिग्री ये इसका सामने का एंगल क्या होगा z है, तो z इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री, यानी x का वैल्यू क्या आया 15 और y का वैल्यू क्या आया 130 डिग्री, और z का वैल्यू क्या आया 130 डिग्री, यानी इसका आंसर यही होगा। बहुत इजी है वे में, यानी x का वैल्यू क्या आया 15 डिग्री और y का वैल्यू क्या आया 130 डिग्री और z का वैल्यू क्या आया 130 डिग्री ही आया। ओके, आर वी गेटिंग माई पॉइंट? ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।